आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। यस मैम। ओके ओके। सो वेबसाइट बना आप लोगों का? यस और नो? यस कस्टमाइज यस हुआ या नहीं हुआ? सभी का कस्टमाइज हुआ वेबसाइट? यस मैम। वेरी गुड। खुशी, अवनीश, कपिल, आप लोगों का क्या है? वेबसाइट बना या नहीं? अ, कपिल दिस साइड में। हाँ जी। मेरा मैम एक्चुअली बन नहीं पाया था, कुछ थोड़ा घर में कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो उसके कारण मेरी 2 क्लासेस स्किप हुई थी। तो अच्छा अच्छा। आई एम गोइंग थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस एंड दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू मैनेज द वेबसाइट। तो इसलिए मैं ओके। आज लाइव आ चुका हूँ, तो मैं प्रॉपर आज आज तो मैं इसलिए देख रहा हूँ, फिर मेरे पास जो पेंडिंग जो अपने सेशंस मेरे पास में बचे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। उस पे हाँ, काम करके फिर मैं प्रॉपरली आपसे एक बार कनेक्ट करूंगा अगर मुझे कुछ डाउट होता है तो। ठीक है चलेगा। एक्सट्रीमली अवनीश आप सॉरी फॉर क्या? हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, इसलिए हाँ हाँ, मिस कोई हुआ बात था वैसे बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अवनीश, आपकी क्यों नहीं बनी है वेबसाइट? जी गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या प्रॉब्लम आ रहा है वेबसाइट में? मैंने इन्फिनिटी पे बनाया है, फिर इन्फिनिटी पे जाकर उसके बाद आगे का प्रोसेस अपडेट नहीं हो पा रहा है। और वर्डप्रेस पर मैंने कहा था यदि इन्फिनिटी पर नहीं बन रहा है तो वर्डप्रेस पर बनाइए। वर्डप्रेस पर नहीं बनाया आपने? नहीं तो पहले दिन इन्फिनिटी से ही सब सिस्टम चालू हुआ, तो उसके बाद से फिर आगे कल वर्डप्रेस में चला गया, तो कुछ इधर उधर समझ में नहीं आया विशेष। मैंने लास्ट सेशन में पूरा आप लोगों को बताया है कि यदि इन्फिनिटी से नहीं बन रहा आप है तो आप लोग वर्डप्रेस पर आप ऐसा जाकर। कोई शेड्यूल बताया है, जैसे जैसे कि आप एक किसी का एक वेबसाइट बना दे ट्रायल पे, ए टू पिछली जेड बार की यही कंफर्म हो बना। जाए, जो इसी रूट पे हम लोग को देखिए, चलना है, इसी के हिसाब से। जितने ऐसे जितने इधर उधर हो जाता है, मान लीजिए। सुनिए मेरी बात। जितने प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं वो सब तो मुझे बताना जरूरी है, राइट? कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पर आप आगे काम करोगे ना। यदि इन्फिनिटी वाला नहीं चल रहा है तो आप वर्डप्रेस पर बनाओ। लास्ट सेशन में मैंने बताया वर्डप्रेस पर कैसे बनाना है। ठीक है, अभी नहीं ठीक है, आप बना फ्लेक्सिबली पाए। हाँ जी। फाइनली वेबसाइट मैंने क्रिएट करके फाइनली अप टू डेट गूगल पे आ जाए, वैसे एक बार बताइए, ये सबको समझ में आ जाए कैसे चालू करते हैं, कहाँ तक इंड हो जाता है लास्ट वेबसाइट। सेशन में मैंने यही बताया, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, यदि नहीं समझ आता है फिर भी तो फिर मुझे बोलिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक कीजिए या फिर क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो आप अवेलेबल रहिए प्रॉपर। हम तो अवेलेबल रहते हैं। पढ़ने में भी अवेलेबल रहिए। ठीक है, जो समझा रही हूँ उसको समझिए अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। ठीक है, यस खुशी, क्या हुआ? बन गई है। अच्छा, नेटवर्क। ओके। कस्टमाइज पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ ये करने के लिए ताकि आप लोग का ही फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं है यदि आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो। मैं पढ़ाकर कोर्स खत्म कर दूंगी, है ना? लेकिन यदि आप लोग नहीं करोगे प्रैक्टिकल तो आप लोगों को नहीं आएगा कुछ भी समझ में। ठीक है। मैं असाइनमेंट दे दूंगी, सबमिट करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं सबमिट करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। ये शुभम, आपकी बनी वेबसाइट? जी वेबसाइट कंप्लीट हो गई मेरी, और कैनवा पर जो लोगो थी वो भी मैंने बना लिए। अच्छा, गुड। स्वाति, स्वाति आवाज आ रही है मेरी? मैम मेरा डेमो क्लास है। अच्छा ठीक है ठीक है। अमीषा, अमीषा आपकी वेबसाइट बनी है? यार कितने गया? अ, हेलो। हेलो, फलक। यस। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग हेलो। मैम। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ जी मैम। मैम वेबसाइट तो नहीं बनाई, आपने उस दिन लाइव क्लास में बोला था ना कि कैनवा पे आपने ग्राफिक और लोगो बनाना है। हाँ वो हाँ, डन है मैम। वो वो डन। डन है मैम। गुड। बाकी सबका बना कैनवा पर लोगो और इमेज, बैनर इमेज? हाँ जी। हेलो फलक, एम हाँ आई जी। ऑडिबल? हाँ जी, यस।
आपने जो वर्डप्रेस के लिए आपने जो एक कोई लिंक बताई थी, आपने जो पहले दिन आपने सेशन लिया था कि आपने कोई लिंक डीएम में सेंड की थी, तो वो एक हाँ बार आप भेज सकते हैं वापस से? हाँ जी, एक तो एक बार wordpress.com है एडमिन। और एक इन्फिनिटी यूआरएल है, मैं जी दोनों ही भेज देती हूँ आपको। जी हाँ, ताकि मैं अभी जो अपनी पेंडिंग में क्लासेस आपके वजह में छूट चुके हैं वो मैं करूँगा, तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा उसके लिए। हाँ जी हाँ थैंक जी, ये आप चैट बॉक्स में चेक कीजिएगा। जी हाँ, फिर जी हाँ, आ चुका हूँ। एक और सेंड कर रही हूँ, दोनों पर ट्राई कर सकते हैं, infinityfree.com। ठीक है, डन डन चलिए। डन, थैंक यू। ओके ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब वेबसाइट की थियरी कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, कस्टमाइजेशन जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा समझ में आता जाएगा। ठीक है, हर थीम में अलग अलग फीचर्स होते हैं और अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। मैं यदि एक थीम में बता भी दूंगी, फिर भी आपको चीजें खुद से एक्सप्लोर करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए खुद से एक्सप्लोर करो। बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, खुद से एक्सप्लोर करोगे, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर मुझसे पूछोगे, तो चीजें एक्सप्लोर करना आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमेशा तो मैं नहीं रहूंगी क्लास में, है ना। तो जब क्लास खत्म हो जाती है, उसके आगे कैसे आपको डील करना है किसी भी थीम के साथ, वो तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल्स करोगे, राइट। ठीक है, अब थियरी पर चलते हैं। तो वेबसाइट जो है एक हमारी ब्रांड का प्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, हमारी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है ऑनलाइन, राइट। आप किसी भी वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस अवेलेबल होते हैं, राइट। कौन से ऐसे पेजेस हैं जो सभी वेबसाइट में होने चाहिए? कोई बता सकता है कौन से ऐसे पेजेस हैं जो वेबसाइट्स में होने चाहिए? कौन बताएगा? शुभम, वेबसाइट्स में कौन से पेजेस होने चाहिए? वेबसाइट पर जो हमारा अपने का पेज होना चाहिए, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, रीजन और मिशन, कंपनी का बुक कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स वगैरह वगैरह, ये आपकी सारी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है शुभम, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे? हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी, अभी बोलिए। कंपनी की पूरी जानकारी, मतलब कंपनी का नाम, वेबसाइट का हाँ। पूरा, कंपनी का पूरा एड्रेस, कंपनी का लोकेशन वगैरह, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी हाँ। क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, हाँ। कंपनी के स्टेक होल्डर पार्टनर कौन से हैं, प्लस कंपनी की शाखाएं कितनी है, हम्म, ये पूरी जानकारी। ये सब होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो वेबसाइट में एक होना चाहिए सबसे पहले होम पेज। ठीक है, जो आपका फ्रंट पेज होता है दैट इज होम पेज। ठीक है, होम पेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए हमको? अमीशा, अमीशा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हम्म, होम पेज में मैम, हाँ। होम पेज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हाँ। हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में और हाँ। उसकी कैटेगरी, हाँ। बेनिफिट्स। बेनिफिट्स, ओके। हाँ जी मैम, ये मेन चीज होनी चाहिए। ये मेन चीज होनी चाहिए, ओके गुड। आम और कपिल, और क्या क्या होना चाहिए होम पेज में? हेलो। हाँ जी। होम पेज में बेसिकली हमारा मैम प्रॉपर जो जिस रिगार्डिंग हमारा जो भी वेबसाइट है उसका पूरा इन्फो होना चाहिए, ताकि जो हम्म। भी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उनके लिए इजी हो, मतलब शॉर्ट वे में वो समझ सके कि हमारा एक्चुअली वेबसाइट किस लिए है। हम्म, ठीक है। और कोई, और कोई ऐड करेगा इसमें? विद्युत? यस मैम। हाँ जी, इसमें और क्या? हमारी हाँ। वेबसाइट के बारे में डिटेल, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग हम्म, डिटेल, ये सब चाहिए। ये सब होना चाहिए, चलिए ठीक है। देखिए, होम पेज में सबसे पहले तो कंपल्सरीली आपका लोगो सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, आपका जो हेडर मेन्यू है वो प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए।
जो कि वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करता हो। ठीक है। तीसरी चीज, आपकी वेबसाइट या वेबसाइट नहीं, आपका ब्रांड एक्सक्यूज मी मैम, बारे। हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम आपने लोगों के बाद क्या बोला था? लोगों के बाद हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू मतलब जो हेडर मेन्यू मेन्यू। सेक्शन, जो आपका मेन्यू सेक्शन होता है ना, जहाँ पर कितने कौन से पेजेस हैं, ठीक है, होम पेज, अबाउट, जो भी पेजेस हैं, तो मेन्यू जो सेक्शन होता है वो होना जरूरी है प्रॉपर। ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करता हो। ठीक है, हमारे सारे पेजेस होम पेज से कनेक्ट होना चाहिए इन अ वे। ठीक है, क्लियर अमीशा? यस मैम, क्लियर। ओके। हेडर मेन्यू के बाद हमारा ब्रांड किस बारे में है, क्योंकि कोई भी हमारा होम पेज विजिट कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये ब्रांड का एम क्या है, किस मोटिव पर ये काम कर रही है। ठीक है, तभी वो आगे आपकी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, जब उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या, वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वहां पर होना चाहिए। उसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वहां पर पिच कर रहे हैं या आपके पास है, वो उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू वहां पर आप दोगे। ठीक है, और एक फूटर मेन्यू होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा और भी यदि आपको कुछ देना है, ब्लॉग सेक्शन का लिंक देना है, वो आप दे सकते हो। बाकी नहीं तो मेन्यू सेक्शन में भी दिया तो भी चलेगा। ठीक है, बट होम पेज जो है बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजाइनिंग करते करते आप इतना हौच पौच कर दो उसको कि बहुत कंजेस्टेड से दिखने लगे आपका पेज। वाइट स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेबसाइट। ठीक है, वाइट स्पेस का मतलब समझ रहे, क्लीन पेज, है ना। तो बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करना है, क्लीन रखना है पेज को। डिजाइनिंग करनी है लेकिन स्मार्टली डिजाइन करना है। ठीक है, बहुत हौच पौच नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके व्यूअर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? होम पेज क्लियर है क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि होम यस पेज मैम। क्योंकि होम पेज जो है वो डिसाइड करता है वेदर द यूजर विल गो ऑन अनदर पेज और नॉट, राइट। सो हमको बहुत केयरफुली होम पेज को डिजाइन करना है इस तरीके से, ताकि वो जो विजिटर होम पेज पर आया है वो पूरी वेबसाइट को विजिट करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बताएगा? मैम हमारी अबाउट कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, ये सब हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में आएगी विजिट, है ना। मैडम, हाँ जी, अवनीश बोलिए। अपने ब्रांड के बारे में मुख्य चीजें लिखना, कब रजिस्टर्ड हुआ, क्या वर्क करता है, किसे लाइसेंस मिला, ये सब अपने बारे में, क्या हाँ, प्रोडक्ट ट्रस्टेड है। यस, वेरी गुड। होम जो अबाउट अस पेज है, अबाउट अस। हाँ, हाँ। अबाउट अस पेज में हमारे ब्रांड की जो फाउंडेशन स्टोरी है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें, आपका एम क्या है। ठीक है, अब जब हम अबाउट अस पेज में हमारे एम्स बताते हैं या विजन या मिशन बताते हैं, तब हमको किस बात का ध्यान रखना है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है कि हमें हमारे अचीवमेंट इस तरीके से शो करना है कि इससे हमारे कस्टमर्स को कैसे फायदा हुआ, हमने ये अचीव किया, इससे हमारे कस्टमर्स का क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, या फिर आगे जो हमारा मिशन है उससे हमारे कस्टमर्स कैसे बेनिफिट होंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अदरवाइज किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी ब्रांड का क्या अचीवमेंट है या आपका क्या मोटिव है, क्या मिशन है। ठीक है, वो लोग तभी इंटरेस्ट लेंगे जब वहां पर उनको अपना बेनिफिट दिखता हो। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप फाउंडेशन स्टोरी में तो खैर आप जो भी स्टोरी है वो लिखोगे,
लेकिन जो अचीवमेंट्स वहां पर लिखते हो या आप कैसे प्रोग्रेस किया, आपके साथ साथ आपके कस्टमर्स ने कैसे प्रोग्रेस किया, ये मेन चीज होती है अबाउट अस में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ये? यस मैम। ओके गुड। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट या सर्विसेज पेज। ठीक है, यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पेज, सर्विसेज है तो सर्विसेज पेज। इसमें क्या क्या आएगा? आपका प्रोडक्ट और उसकी डिटेल्स। ठीक है, अब जब आप लोग अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि प्रोडक्ट पेज में कैसे आप डिटेल्स ऐड करोगे, कैसे ऐड करना चाहिए? मैम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, हाँ, प्रोडक्ट के बेनिफिट। उसके प्रोडक्ट में जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं उसके बारे में, लाइक अगर हमारा कोई स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में इलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। जब हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिटेल्स देते हैं तो उसकी फीचर्स हम लिखते हैं, राइट? फीचर्स ज़रूरी है क्योंकि जो भी कस्टमर आता है या विजिटर आता है वो सबसे पहले फीचर्स चेक करता है प्रोडक्ट के या सर्विसेज के, राइट? तो फीचर्स हमको लिखने हैं। अब वो फीचर्स आपके कस्टमर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्यों उसको ये प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी है, कैसे उसके लिए बेनिफिशियल है। जैसे अमीशा ने कहा कि उसके बेनिफिट्स लिखेंगे हम, तो उसके बेनिफिट कस्टमर के लिए क्या क्या है ये वहां पर मेंशन करना जरूरी है। दैट मेक्स योर कस्टमर परचेज करने के लिए उसको कंपेल करेगा। ठीक है, हाँ चलेगा। तो जो ये प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज में आपको इस तरीके से फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रोडक्ट और सर्विसेज पेज क्लियर है? और हाँ, क्लियर इमेज आपको अपने प्रोडक्ट की देनी है वहां पर। यदि जैसे आपका कोई क्लोथिंग है या शूज है, ऐसा कुछ है, तो आपको जितने डिफरेंट डायमेंशन हो सके, या कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से यदि आप इमेजेस वहां पर ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं और हम भी जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं और चेक भी करते हैं। ठीक है, तो आप यदि दे सकते हैं तो अलग अलग डायमेंशन से इमेजेस वहां पर अपलोड कीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पेज भी क्लियर है सभी को? इसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लॉग पेज। ठीक है, ब्लॉग पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट में। ब्लॉग पेज में क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, ब्लॉग पेज में क्या ऐड कर सकते हैं? नेहा, नेहा आवाज आ रही है मेरी आपको? यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो नेहा, वेबसाइट में ब्लॉग पेज में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं ये वाला क्लास अभी जस्ट ज्वाइन कर रही हूँ। अगर अभी का अच्छा, कुछ है अभी तो अच्छा, हाँ, बिकॉज मैं नहीं ज्वाइन मैं नहीं इन कर पा जनरल पूछ रही हूँ। आपने देखा होगा वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन होता है, देखा रही। यस मैम। है ना? तो ब्लॉग सेक्शन में हमको क्या चीजें ऐड करनी चाहिए? मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं इन जनरल सभी से पूछ रही हूँ ये कि ब्लॉग में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग मतलब जिस भी चीज के बारे में, वो जो वेबसाइट है उसके बारे में जो हम चीजें उसमें लिखते हैं, राइट, हम्म। वो होता है ब्लॉग सेक्शन। अच्छा ठीक है। खुशी, और क्या ऐड कर सकते हैं हम ब्लॉग पेज में? खुशी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं पता, ठीक है, चलिए देखिए, और कोई ट्राई करेगा? ओके, सी ब्लॉग पेज जो होता है, ब्लॉग पेज में
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको जो भी एफएक्यूज हो सकते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंटली हमको ऐड करना रहेगा। ठीक है, एफएक्यूज मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हर बिजनेस से रिलेटेड, हर, यदि आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन वो आप आसानी से गूगल पर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि इस ब्रांड से सॉरी इस बिजनेस से रिलेटेड या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस सर्विसेज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस कस्टमर्स के होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप अपने ब्लॉग्स में आंसर कीजिए, देन ओनली यू विल गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यू विल गेट ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक लाने का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आप ब्लॉग्स पर ट्रैफिक लाना चाहते हो, अपने कस्टमर्स के या अपने ऑडियंस के क्वेश्चंस को एड्रेस करो। आपने गूगल पर देखा होगा पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन होता है, देखा है? सभी ने देखा है? यस मैम। यस। तो वहां पर आपको जो भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, उस कीवर्ड को यदि सर्च करोगे, पीपल ऑल्सो आस्क वाले सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो अपने ब्लॉग में। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो इस तरीके से आपको ब्लॉग पेज में आगे बढ़ना है। कीवर्ड रिसर्च तो आप करोगे ही सही, ठीक है, जो भी आपके ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, बट जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें भी यदि एड्रेस करोगे तो बहुत अच्छा ट्रैफिक आप लेकर आ सकते हो अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? मैम, हाँ जी। ब्लॉग में केवल क्वेश्चन के आंसर ही लिखते हैं, और कुछ नहीं लिखते इसमें? नहीं नहीं, लिखते हैं। आप पूरा 500,000 5000 वर्ड्स का एक पूरा आर्टिकल लिखते हो ब्लॉग्स में। ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड? वेबसाइट से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड। अच्छा, प्रोडक्ट से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी, ओके। मैं लिखवाऊंगी वो भी, अभी जब हम आगे प्रैक्टिकल ऑन पेज करेंगे तो आपको वो भी लिखना है प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि हम वेबसाइट पढ़ रहे हैं इसलिए। मैम ठीक है, आई हैव वन क्वेश्चन। यस यस। मैम जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम्म, उसमें ये सारी चीजें लिखना इम्पोर्टेंट रहता है, लाइक होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, प्रोडक्ट के बारे में हो गया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनकी जगह पर हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस बारे में है। हर वेबसाइट में अबाउट अस की जरूरत भी नहीं होती। हर हर ओके। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट पेज नहीं अवेलेबल होता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और वहां पर किस किस चीज की जरूरत है। किसी किसी में गैलरी होती है, किसी किसी में न्यूज सेक्शन होता है अलग से। ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और आपको किस किस चीज की नीड है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। तो लास्ट पेज इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज में आप लोग को ऑलरेडी पता है जो भी हमारे कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमको वहां पर ऐड करने हैं। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस फोन नंबर, बिजनेस ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। बिजनेस मैप भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। ठीक है, आप एक फॉर्म भी वहां पर ऐड कर सकते हो, सो दैट the audience, if they want to message you or if they want to contact you, they can fill up that form and send the message to you. ठीक है, क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? नहीं? ओ मैम, ऑल क्लियर। ओके, गुड। तो वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या पेजेस हो सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा वर्डप्रेस के जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस में हमने देखा, एक बार मैं डैशबोर्ड शेयर करती हूँ तो चीजें समझने में और आसानी होगी।
स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके। लास्ट सेशन में किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ही पेज पर एक ही पेज पे सारे ब्लॉग्स कैसे आ सकते हैं। इसी सेशन में किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसी पर आपको वर्क करना है। सारे फीचर्स जो है वो यहीं पर अवेलेबल है। एक बार समझ लेते हैं इस डैशबोर्ड को। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वर्डप्रेस पर जाने के लिए है, ठीक है। ये होम वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ से आप विजिट साइट कर सकते हो, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये प्लगइन्स के अपडेशन के लिए है, ठीक है। जो जो भी प्लगइन्स अपडेट के लिए है यहाँ पर नंबर बता देता है, ठीक है। तो आपको प्लगइन क्या होता है मैम? प्लगइन मतलब होता है, प्लगइन हम बोल सकते हैं कोई भी हमको वेबसाइट में यदि एडिशनल फीचर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक थीम इंस्टॉल करी अपनी वेबसाइट पर और उस थीम बहुत अच्छी है, बट उसमें स्लाइडर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट मुझे स्लाइडर भी चाहिए, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप चैट मुझे ऐड करनी है, व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक प्लगइन यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब प्लगइन होता क्या है देखिए, ये है प्लगइन, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन में मैं जाऊंगी। प्लगइन मींस एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना वेबसाइट में, ठीक है। कैसे करते हैं, प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पर गए, जो भी फीचर हमको चाहिए, लाइक मुझे स्लाइडर चाहिए, ठीक है। स्लाइडर मेरी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं स्लाइडर डालूंगी यहाँ पर और सर्च करूंगी इसको। ये देखिए, अब जो जो भी प्लगइन यहाँ पर अवेलेबल हैं स्लाइडर के लिए वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। आप रेटिंग्स और कंपैटिबिलिटी देखकर उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखने लगेगा। जैसे मैंने ये निंजा फॉर्म्स का प्लगइन ऐड करके रखा है, न्यूज़लेटर का ऐड करके रखा है, ये योस्ट एसईओ का करके रखा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स हैं। जैसे कि एक निंजा फॉर्म का मैंने किया हुआ है, निंजा फॉर्म इज कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है। इसमें जाते हैं हम डैशबोर्ड में, ये देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है। उसकी सेटिंग्स अलग अलग है, वो मैं बताऊंगी जब अभी हम करते हैं और चीजें, ठीक है। बट इस तरीके से प्लगइन्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। विदित क्लियर हुआ क्या होते हैं प्लगइन? यस मैम, थैंक यू। ओके, नाउ प्लगइन्स हो गए, तो यहाँ से प्लगइन्स अपडेट हो जाते हैं। ये मैसेज वाला आपको दिख रहा है, ये 374 मैसेजेस आए हुए हैं। मैसेजेस मतलब कमेंट्स हैं ये एक्चुअल में। अब कई बार एक्चुअली क्या होता है, बैकलिंक समझते हैं आप लोग? नहीं? अच्छा नो ठीक है, मैम। ओके कोई बात नहीं। देखिए कमेंट्स जो है आपके पोस्ट पर, आपकी वेबसाइट पर कई कई बार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, ठीक है। बट हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। कई बार बहुत सारी वेबसाइट्स, हम भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम ऑफ पेज एसईओ करने के लिए, या बैकलिंक मतलब हमको दूसरे की वेबसाइट से सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए हम कमेंट के थ्रू बैकलिंक बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम ऑफ पेज एसईओ में डिटेल में पढ़ेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जो है वो कमेंट्स जो है वो फेक होते हैं या फिर सिर्फ बैकलिंक के पर्पज से होते हैं। अब यहाँ पर कई बार ये भी हो जाता है कि जो डाउन रेटेड वेबसाइट है उसका लिंक भी आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकता है। तो यदि आप लोग कमेंट्स अप्रूव कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये देखो यहाँ पर बहुत सारे ये आए हुए हैं कमेंट, राइट। तो
अब ये जेन्युइन है या नहीं है, इसको हमको देखना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स है आप उसको डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल करके स्पैम में डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ये न्यू वाला सेक्शन दिख रहा है, यदि आपको पोस्ट, नया पोस्ट लिखना है, नया इमेज ऐड करना है वेबसाइट में, नया पेज ऐड करना है, ये सारी चीज, यदि कोई नया यूजर ऐड करना है वेबसाइट में, उन सब के लिए ये यहाँ से जैसे क्लिक करोगे डायरेक्टली उस पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये फीचर हो गया। ये तो ठीक है, इसको अभी रहने दे सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उसकी वजह से ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है ये सारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? इतने में किसी को कोई क्वेरी है? ओके, अब आते हैं इससे। तो ये होस्टिंगर, क्योंकि मैंने होस्टिंग इससे परचेज किया हुआ है इसलिए ये होस्टिंगर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट होंगे ऑप्शन डैशबोर्ड से। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। यहाँ पर सारे अपडेट्स होंगे, ठीक है। ये होम के लिए है। यहाँ से पोस्ट सेक्शन आ जाएगा, जो पोस्ट आप लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। सारे पोस्ट यहाँ से दिख जाएंगे। न्यू पोस्ट ऐड करनी है वो यहाँ से हो जाएगा। कैटेगरीज और टैग्स भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं, क्लियर है सभी को? क्या होते हैं कैटेगरीज एंड टैग्स? कैटेगरीज क्या होती है सबसे पहले तो, और क्यों हम यूज करते हैं? मैडम प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए एज इन कहाँ पर यूज होगा कैटेगरी? मैडम जैसे सपोज एक रिबॉक का वो रखा हुआ है, उसमें कैटेगरी वाइज शू है कि 3000 की रेंज के इस कैटेगरी के शूज हैं, 2000 की रेंज के इस कैटेगरी के शूज हैं, और और कम के इस कैटेगरी के शूज हैं। उस हाँ, कैटेगरी वाइज डिफाइन किया हुआ है उसको। ओके। तो इसका क्या बेनिफिट है, क्यों मैडम कैटेगरी? हाँ, मैडम कस्टमर को इजली मतलब बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, एक ही उसमें उनको सभी चीज़ें कैटेगरी वाइज डिफाइन हो जाए। जैसे मॉल में मैडम कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट हाँ, रखे होते हैं, एक एक हाँ, लास्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट। हाँ, हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। तो कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज हमारे जो भी कंटेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारे विजिटर्स जब आए उनको ऑर्गेनाइज कंटेंट मिले। जिस कैटेगरी में उनका इंटरेस्ट है डायरेक्टली वो उस कैटेगरी में जा सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। जस्ट यस। लाइक यूट्यूब में हमारे पास प्लेलिस्ट होती है ना, या फिर हम हमारे फोन में प्लेलिस्ट बना लेते हैं, है ना, सॉन्ग्स की, कि जैसा हमको सॉन्ग सुनने का, जो थीम पर सॉन्ग सुनने का मन है, हम वो वाली प्लेलिस्ट में से सॉन्ग ऐड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक दैट वर्डप्रेस में एक कैटेगरीज का ऑप्शन होता है टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट, ठीक है। वेरी गुड प्रवीण। अब नेक्स्ट है टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स क्या होते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। हैशटैग्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस मैम। क्या होते हैं हैशटैग्स? हैशटैग मतलब जैसे आपने कोई भी कुछ चीज सर्च करनी हो तो उसका हैशटैग डालते हैं, फिर उससे रिलेटेड चीजें आ जाती है इस पर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हैशटैग जो है वो ऐसे समझ सकते हैं हम कि कीवर्ड की तरह वर्क करता है ना। यदि हम वो हैशटैग डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा वो वहां पर हमको दिखने लगेगा। यही होता है विद्युत, यस। है ना। तो जस्ट लाइक हैशटैग्स ऑन सोशल मीडिया, वी हैव टैग्स इन वर्डप्रेस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर टैग्स है। टैग्स का मतलब है कि जो भी रिलेटेड कीवर्ड हो सकते हैं हमारे मेन कीवर्ड से, ठीक है। जो भी हमने हमारे पोस्ट का फोकस कीवर्ड लिया है उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हो सकते हैं वो हम एज अ टैग हमारी पोस्ट में ऐड कर देते हैं।
ठीक है, कहाँ से ऐड करते हैं वो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। क्या हुआ? पेज चेंज होते हुए दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ ठीक है, आ गया। देखो, जैसे कि ये पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर टैग्स का ऑप्शन कहाँ पर आएगा? नीचे स्क्रॉल देखो, ये कैटेगरीज है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए है ना। कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं? ऐड न्यू कैटेगरी पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कैटेगरी डालोगे जो भी आपको डालना है, लाइक मैंने फिटनेस, मोटिवेशन, शॉर्ट स्टोरीज, न्यूट्रिशन, कोड सब डाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डालोगे, एंटर प्रेस करोगे, वो अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कोई भी पोस्ट आपके वेबसाइट पर अनकैटेगराइज नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये कैटेगरी हो गई। नीचे वाला जो आता है ये है टैग्स का सेक्शन। टैग्स मतलब जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इकोज ऑफ टुमारो, ठीक है, अ साइफर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोरी, ठीक है। तो ये एआई से रिलेटेड स्टोरी है, तो उसने कोई स्टूडेंट ने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो एआई स्टोरी उसने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, टैग। और भी रिलेटेड कीवर्ड्स इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कैसे डालेंगे वो जब हम पोस्ट करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन इस तरीके से टैग्स हम ऐड करते हैं। जैसे वेबसाइट में बाकी जो मैंने यूज किए हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड एक सिंगल लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, वो अपने आप एज अ टैग यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है टैग्स एंड कैटेगरीज सभी को? कोई डाउट इसमें? मैम, हाँ जी, जैसे इस टैग के बारे में सर्च करेंगे तो अपनी वेबसाइट आ सकती है इस टैग को लगाने से, ये है ना हाँ, इसका मतलब? यस, यही है इसका मतलब, ओके मैम। है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है। मैडम एक बार ये टॉपिक रिपीट कर दीजिए। कौन सा? टैग्स का? यस मैम। हाँ, टैग्स का मतलब है कि जैसे रिलेटेड कीवर्ड्स जो होते हैं, है ना, मतलब उसको ऐड करने का पर्पस ये है कि यदि किसी ने रिलेटेड कीवर्ड भी सर्च किया हमारा, और हमारी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, सॉरी हमारा जो पोस्ट है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है उस टैग के लिए भी, तो चांसेस है हमारी पोस्ट उस टैग पर भी रैंक कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पोस्ट है इसमें, हाँ। अब ये इसका नाम क्या रखा है, उन्हें टाइटल क्या रखा है? द टाउन दैट वैनिश्ड ओवरनाइट, ठीक है। अब किसी को थोड़ी पता है कि ये वाला मुझे टाइटल सर्च करना है, इन्होंने ये वेबसाइट पर लिखा हुआ है ना। कोई क्या सर्च करेगा? शॉर्ट स्टोरी, गोस्ट स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, है ना, सस्पेंसफुल शॉर्ट फिल्म। किसी ने ऐसा यदि ये भी सर्च किया, थ्रिलर एनिमेशन, किसने ये सर्च किया, तो वहां पर चांसेस है, यदि मैंने अपनी पोस्ट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है इन टैग्स के लिए, तो चांसेस है कि यदि कोई ये टैग सर्च करेगा तो मेरी पोस्ट वहां पर रैंक हो सकती है, ठीक है। ये टैग्स ऐड करने का मतलब ये है कि ये जो पोस्ट है इन्हीं चीजों के बारे में है, ये चीजें इसमें एडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्लियर हुआ प्रवीण? यस मैम। ओके। और किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो टैग्स हो गया, कैटेगरीज हो गई, ये यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, वहां पोस्ट में से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मीडिया का सेक्शन, मीडिया लाइब्रेरी। वैसे तो आप पोस्ट में इंडिविजुअली ऐड कर सकते हो इमेजेस, स्टिल यदि आपको वेबसाइट से डायरेक्टली ऐड करना है या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो आप
यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जितने भी आपने इमेजेस ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट में वो सारे यहाँ पर विजिबल होंगे, ठीक है। और यदि कुछ न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू फाइल पर जाओगे, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर दोगे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम अपलोड साइज इज 1 GB, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो 1 GB से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है? ये मीडिया हो गया। देन ये पेजेस आ गए। पेजेस में सारे पेजेस रहेंगे, होम पेज, अबाउट अस पेज, जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी पेजेस हमको बनाने हैं अपनी वेबसाइट पे वो सारे पेजेस यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है यहाँ पर, पेजेस में भी हम कंटेंट ही डाल रहे हैं, पोस्ट में भी हम कंटेंट डाल रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों अलग अलग फीचर्स क्यों हैं वर्डप्रेस पर, पेजेस एंड पोस्ट का क्या डिफरेंस है दोनों में? क्यों हम एक को पेज बोल रहे हैं, एक को पोस्ट बोल रहे हैं? कोई डिफरेंस है दोनों में? Anyone who can explain? नहीं? ओके, सी पेजेस वाला जो सेक्शन होता है वर्डप्रेस में वो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक कंटेंट को, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट मीन्स ऐसा कंटेंट जो कि फिक्स्ड है, हमको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती या बार बार चेंज करने की जिसको जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज पेज, ठीक है। अब पोस्ट क्या होती है? पोस्ट जो है वो डायनेमिक कंटेंट को शो करती है, ठीक है। डायनेमिक कंटेंट मीन्स ऐसा कंटेंट जिसको हमको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। यदि हम अपडेट नहीं करेंगे तो गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं देगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि ये बहुत पुराना कंटेंट इसमें है, कोई अपडेशन नहीं हो रहा है, कोई कुछ न्यू इन्होंने ऐड नहीं किया है, कोई फ्रेश कंटेंट नहीं है, तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। गूगल क्या चाहता है कि हमेशा फ्रेश कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए वेबसाइट पर। तो फ्रेश कंटेंट हम कहाँ पर ऐड करते हैं? पोस्ट में, ठीक है। पेजेस में हमको बार बार चीजें अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल पेजेस में हम क्या क्या बनाते हैं? होम पेज बनाते हैं, अबाउट अस पेज बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग पेज बनाते हैं। ब्लॉग पेजेस पेज ब्लॉग को रिप्रेजेंट करता है, बट उसमें जो पोस्ट है वो डायनेमिक कंटेंट हो गया, ठीक है। तो मोस्टली जो होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये कैसा कंटेंट है? ये स्टैटिक कंटेंट है। अबाउट अस में आपने फाउंडेशन स्टोरी जो डाली है तो वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी, ठीक है। होम पेज में जो हम अपने वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ओवरव्यू देते हैं, तो हमारी ब्रांड जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते, कभी भी चेंजेस हम कभी भी कर सकते हैं। स्टिल जो कंटेंट है, जो नेचर है उसमें कॉन्टैक्ट का पेजेस में, वो स्टैटिक कंटेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? यस मैम। ओके। मैम पोस्ट में क्या डालते हैं? पोस्ट में हम डायनेमिक, मतलब कि पोस्ट में जैसे हमने किसी भी कीवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी, कुछ नया फीचर आया हमने वो डाल दिया पोस्ट में, है ना। कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमको नया मिला वो हमने इसमें डाल दिया, है ना। तो ये क्या है? ये चीजें हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। यदि मान लो मैंने एसईओ के बारे में पोस्ट बनाई अपनी वेबसाइट पर, है ना। अब एसईओ में कोई नया फीचर आ गया, गूगल का कोई नया अपडेट आ गया, तो वो अपडेट मुझे अपनी पोस्ट में भी करना पड़ेगा, तभी तो लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे कि फ्रेश कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, नया अपडेट क्या आया था उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, मैं चेक कर लेती हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये पोस्ट है। समझ में आया? यस मैम। ओके।
तो ये दोनों डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो यही है पेजेस और पोस्ट में कि एक स्टैटिक कंटेंट को शो करता है, एक डायनेमिक कंटेंट को शो करता है। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पेजेस में आपको ये कैटेगरीज और टैग्स वाला सेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, मैं दिखाती हूँ, एक पेज भी दिखाती हूँ, एक पोस्ट भी दिखाती हूँ। ये पोस्ट ओपन किया मैंने और ये पेज ओपन किया। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। ये देखो पोस्ट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ऑप्शन क्या क्या है। एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से एक्सर्प्ट ऐड करने का, एक्सर्प्ट इज मेटा डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, बाद में बता दूंगी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये कैटेगरीज ऐड करने का ऑप्शन है, टैग्स ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, ये पोस्ट में अवेलेबल है। अब पेज में जाते हैं, पेज में क्या क्या चीजें, फीचर्ड इमेज इसमें भी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टैग और कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पेजेस जो होते हैं, पेजेस में टैग्स एंड कैटेगरीज ये सारी चीजें नहीं होती, पोस्ट में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, क्लियर है? ये एक और डिफरेंस हो गया पेजेस एंड पोस्ट में। नेक्स्ट है पोस्ट जो है वो हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखेंगे आपको वेबसाइट पर, है ना। मतलब कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मीन जो लास्ट में आपने पब्लिश किया है पोस्ट, वो सबसे पहले आपको दिखेगा। ठीक है, और जो सबसे पहले किया होगा वो सबसे लास्ट में दिखेगा, है ना, क्योंकि हमेशा फ्रेश कंटेंट को ये शो करना चाहता है, इसलिए हमेशा जो रिसेंटली जो भी अपडेट किया या पब्लिश किया हुआ है वो सबसे पहले आपको कंटेंट दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? पेजेस के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इतने में किसी को कोई डाउट या क्वेरी, कुछ पूछना है? ठीक है, इसके अलावा प्लगइन्स आपको क्लियर हो ही गए हैं। पोस्ट और पेजेस के बीच में डिफरेंस भी क्लियर। आरएसएस फीड क्या होता है? आरएसएस फीड क्या होता है? आरएसएस फीड नहीं, आरएसएस फीड का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, ये वेब फीड फॉर्मेट होता है। ये किस लिए होता है? जैसे आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पर न्यूज़लेटर्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है ना, और हम उसको जाके सब्सक्राइब कर देते हैं कब, जब हमको उस वेबसाइट का कंटेंट पसंद आता है। ठीक है, तो न्यूज़लेटर हम सब्सक्राइब करते हैं, इसका मतलब है कि हमको क्या चाहिए, जो भी इस वेबसाइट का नया अपडेट होगा या रिसेंट अपडेट होगा वो हमारे पास तुरंत ईमेल के थ्रू आ जाएगा, राइट। तो जो हमारे ब्लॉग पोस्ट होते हैं उसी को हम अपडेट करते हैं, वही फ्रेश कंटेंट होता है हमारे वेबसाइट पर, है ना। तो यही जो ब्लॉग पोस्ट होता है यही आरएसएस फीड को बनाता है। ठीक है, आरएसएस फीड मीन्स आर ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, आरएसएस फीड के जरिए हमारा जो भी फ्रेश कंटेंट है वो हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्या फुल फॉर्म है आरएसएस का? रियली सिंपल सिंडिकेशन, राइट। तो ये सारे फीचर्स हो गए वर्डप्रेस के। और देख लेते हैं हम, और कुछ बच रहा है तो। पेजेस हो गए, पोस्ट हो गए, प्लगइन्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ से कमेंट्स चेक कर सकते हो, ये तो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है। ये अपीयरेंस सेक्शन है, अपीयरेंस सेक्शन में जाकर आपको थीम्स में जो भी चेंज करना है, ठीक है, या फिर नई थीम चाहिए तो थीम्स में जाओगे। जब थीम्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा थीम्स नहीं दिखेंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर ऐड न्यू करना पड़ेगा या फिर यहाँ से ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड न्यू थीम पर क्लिक किया
ये बहुत सारी थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सभी ये फ्री थीम्स है, ठीक है। फ्री थीम्स में अगेन कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है स्टिल। इनिशियल स्टेज, यदि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है तो यू कैन गो विद द फ्री थीम एज वेल, ठीक है। तो मैंने भी अपनी वेबसाइट पर फ्री थीम ही लगा के रखा है, ठीक है। और यदि आपका बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आपको मतलब बहुत बड़ा है चीज़ें, कंटेंट जो है कंटेंट उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, देन आप जा सकते हो पेड थीम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो आपको कौन सी कैटेगरी की थीम चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं ई कॉमर्स यहाँ पर सर्च करूँगी, ये देखो ये सारी ई कॉमर्स थीम्स आ गई, ठीक है। अब ये सारी फ्री थीम्स है, ठीक है। बट ये कब मिलेगा आपको, ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जब आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज किया होगा, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री पर भी आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें एक्सेस, बट वहाँ पर अगेन लिमिटेशन रहेगी कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पर उतनी लिमिटेशन नहीं है क्योंकि मैंने डोमेन होस्टिंग परचेज करके रखा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, आप वो ऊपर सर्च करके और यहाँ से थीम ले सकते हैं। के बाद प्लगइन्स तो सभी को क्लियर है। ये यूजर का सेक्शन है, आप यहाँ से यदि कोई नया यूजर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें एडिट करने के लिए यूजर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो आप या फिर किसी को आपने अपनी वेबसाइट हैंड ओवर की है कुछ ब्लॉग लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि वो सिर्फ ब्लॉग ही लिखे और बाकी और कुछ काम नहीं करे वेबसाइट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको अलग से ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दे दोगे, यहाँ से उसको ऐड कर दोगे, ऐड न्यू यूजर, और उसका आईडी पासवर्ड जनरेट करके उसको दे दोगे। तो जब भी उसको साइन इन करना होगा वही आईडी पासवर्ड यूज करके वो लॉग इन कर सकता है, ठीक है। और ये तो टूल्स एंड सेटिंग्स है रिलेटेड टू वेबसाइट, दैट्स इट। ये है डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। इसमें में किसको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, सभी? मैडम एक हाँ, एक पूछना था मुझे मैडम, हम लोगों का ये इसका प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा, मतलब क्या क्या? मैडम ये जो अभी थ्योरी का चल रहा है सेशन, इसके बाद हाँ, प्रैक्टिकल, तो मैडम ये इसका प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा? प्रैक्टिकल जब हम एसईओ करेंगे, अभी वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल चल रहा था, है ना, वो किया था आपने अटेंड? और नो मैम, वो नहीं किया था। नहीं किया था, इसके पहले आज आपने पहला क्लास लिया है क्या? नो नो मैम, पहला क्लास तो नहीं लिया, इसके पहले भी कल भी अटेंड किया था, मतलब इसके इसके पहले पहले वाला वाला भी attend- किया था। हाँ जी तो हाँ। जो भी अभी हमने वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल किया है, आप पहले के सेशन चेक करना, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया, लास्ट वाले सेशन में भी बताया था कि कैसे पेजेस बनाना है, ठीक है। तो आप यस। उसको देखकर और भी पहले के भी देख सकते हो, और एक बार वेबसाइट डिजाइन करना। फिर हम अब इसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद एसईओ पर ही चलेंगे, तो फिर सर्च ओके ऑप्टिमाइजेशन का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके। हाँ, मैम, हाँ जी। आपने ये बताया ब्लॉग पेज, तो ये मतलब आप करके बताओगे ना पूरा प्रैक्टिकल इसमें कैसे ऐड करना है वो? हाँ जी, हाँ जी, बताऊंगी ना। ओके। अभी थियरी इसलिए बताया क्योंकि डैशबोर्ड के फीचर समझ में आना चाहिए, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हाँ। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब कैनवा वाला बनाया है बैनर, इमेज और लोगो सभी ने? यदि नहीं बनाया है तो बना लीजिए। कैनवा सभी को समझ में आ रहा है? कैनवा में किसी को कोई डाउट है? लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ठीक है। उसमें आप वीडियोस भी बना सकते हो, बैनर इमेज मतलब कोई भी टाइप की इमेजेस बना सकते हो। आपको सोशल मीडिया में भी वो बहुत काम आएगा यदि किसी को आगे इसी में जॉब करनी है, तो कैनवा सीखना जरूरी है, ठीक है। यदि फोटोशॉप वगैरह आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नहीं आता है तो कैनवा सीख लो, इसमें भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, प्रवीण आप हाँ बोल जी, रहे हो? कपिल बात कर रहा कपिल, हाँ जी हाँ जी बोलिए। हूँ। मेन मेन तो हमारी कैनवा तो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं इसमें, तो मैं भी कैनवा यूज करते आया हूँ। मुझे जब भी हाँ एडिटिंग करनी होती है सोशल मीडिया के लिए, मैं कैनवा में ही मैक्सिमम करता हूँ। हाँ हाँ। तो इसके जो प्रो फीचर्स है वो ही आप बताएंगे ना मेन, तो क्योंकि प्रो फीचर्स हमें यूज होंगे ना इसमें मेन। प्रो फीचर्स में प्रो फीचर्स में क्या है, या तो आप एआई का यूज कर सकते हो, वो भी फ्री में अवेलेबल है। वहां पर बहुत सारी चीजें, सारे फीचर्स अवेलेबल है फ्री में। बस थोड़ा प्रीमियम में जाना है तो प्रो आ जाएगा। बाकी फ्री में सारी चीजें, बेसिक चीजें अवेलेबल है कैनवा में, है ना। तो हाँ, यही चीज मैं बताऊंगी, एडिट करना और स्क्रैच से कैसे क्रिएट करना है वो बताऊंगी। वो बताया, मतलब मैंने लास्ट सेशन में बताया ये चीज, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बाकी सबका बाकी सबको समझ में आ गया? स्क्रैच से चीजें क्रिएट कर सकते हो कैनवा में, वीडियो या इमेजेस करना रहा तो। हाँ जी, नेहा, अमीशा, अवनीश, खुशी, शुभम। यस मैम। ओके। कैनवा, आप अमीशा तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना कैनवा? यस मैम। स्क्रैच से कर लोगे यदि वीडियो या इमेज बनानी रहे तो? मैम मैम मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ कैनवा को। हाँ हाँ, ओके, फिर तो कर हाँ लो। जी। ठीक हाँ है। जी मैम। बाकी सब, शुभम यूज करते हो कैनवा ऑलरेडी? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। चलिए ठीक है, यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन से हम क्या करें, वेबसाइट डिजाइनिंग एक बार आप लोग देख लेना, कोई भी यदि डाउट होता है मुझे पूछ लेना। अदरवाइज इतना ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, डिजाइनिंग का पार्ट। ठीक है। अब हम चलेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। ठीक है, क्योंकि वो भी वेबसाइट में कैसे कंटेंट डालना है उसी से रिलेटेड है। तो अभी हमको करना तो वेबसाइट पर ही काम है, बट हाँ, डिजाइनिंग वाला पार्ट अभी आप लोग को एक्सप्लोर अपने एंड पर करना है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ मैम लाइक जैसे हम कोई भी कंटेंट है चैट जीपीटी से सर्च करते हैं, हाँ अगर हम उसको डायरेक्ट वहां से कॉपी करके अगर हम किसी भी सोशल साइट पे लाइक इंस्टाग्राम के जो कैप्शन होते हैं वहां हो गया या हाँ हाँ। वेबसाइट पे हो गया, उससे मैम रैंकिंग में फर्क पड़ता है? यस यस, पड़ता है, क्योंकि आजकल ये एआई का जो भी कंटेंट है वो डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यदि गूगल को पता ही है कि एआई से लेकर आपने कंटेंट डायरेक्टली डाले, कुछ भी मेहनत नहीं करी है, वो रैंकिंग नहीं देगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ह्यूमन टच तो देना ही पड़ेगा। हाँ। अभी हम देखेंगे कि उसको कैसे, मतलब क्या कर दो, यदि चैट जीपीटी से कंटेंट लेना भी है, ठीक है, उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसका एसईओ कर दो, ऑन पेज कर दो। ठीक है, बताऊंगी ऑन पेज में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। तो उसका एसईओ कर दोगे, अपने आप ह्यूमन टच आ जाएगा और यूनिक हो जाएगा वो। ठीक है। अगर मैम उसको हम फॉर एग्जांपल कोई कैप्शन है, कोई कंटेंट हमने रेडी करा है, अगर उसको हम वर्ड में जाके एमएस वर्ड में जाके कॉपी कर लें, हाँ वहां हाँ पे पेस्ट कर दें, तो हाँ वहां से कॉपी करके अगर हम डालें किसी भी सोशल मीडिया या इंस्टा पे, तो हाँ हाँ। कैसे रहेगा? तो वो चीज कर सकते हैं? सर्च इंजन बहुत होशियार है, जो जो हम सोच सकते हैं वो भी सोच लेता है पहले से। ठीक है। ओके। तो कंटेंट आपने कहीं से भी कॉपी करके, कहीं से पेस्ट करके, दोबारा से भी कॉपी कर दिया, उसको पता है कि कहाँ से आया है ओरिजिनली। ठीक है। ओके। और मैम आप इसमें क्लास में एआई टूल्स कवर करवाएंगे? हाँ, मैं बताऊंगी अ, ये टूल्स कौन से होते हैं, बट मैं वो लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, और क्योंकि उसका यूज भी बता दोगे, लाइक जैसे हाँ हमने प्रॉम्प्ट डालना है चैट जीपीटी पे या प्रक्सपेली पे, जिमिनी पे, और भी कुछ? हाँ हाँ हाँ, बताऊंगी। ओके। ओके हाइपरलिंक मैम। करके भी है, वो भी बहुत अच्छा टूल है। बट ये है कि लिमिटेड फ्री वर्जन में लिमिटेड चीजें आप कर सकते हो, पेड में
ज्यादा है। ठीक है, मैं बता दूंगी, सारे टूल्स आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम, चलिए ठीक है, तो थैंक यू मैम। ओके, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप लोग ट्राई कीजिए, सारी चीजें कर ले। अच्छा शुभम, आप कैनवा का पूछ रहे थे कि और डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या? मैंने एक्चुअली लास्ट सेशन में बताया है शुभम, यदि आपको कुछ पूछना है कैनवा में स्पेसिफिकली तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं एक और बार बता दूंगी जो चीज़ नहीं आ रही है वो। ठीक है, या तो आप मुझे चैट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे पूछिएगा। चलिए ठीक है, तो सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।